पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मेहता द्वारा भगवान विट्ठल रखुमाई की प्रतिकृति का आज आखिरी दिन पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भगवान के स्वरूप को बताया गया। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने आज के कार्यक्रम का श्रवण किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर मेहता ने कहा कि मेरी टीम की वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इतनी बारिश होने के बावजूद भी इतने भगवान के भक्त दर्शन के लिए आए, उन्हें दिल से आभार। मेहता ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विरोधियों ने इसे नाकाम करने की कोशिश की, पर हम पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए यह आयोजन सफल रहा। हम ऐसे आयोजन आगे भी करते रहेंगे। पंढरपुर महाराज की जय, पंढरपुर महाराज की जय। आषाढ़ी एकादशी के दिन प्रति पंढरपुर मंदिर की स्थापना की थी, मतलब उसकी प्रतिकृति सेम टू सेम हमने यहाँ पे किया और उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए 7 दिन तक कीर्तन महोत्सव था। अलग अलग सुप्रसिद्ध महाराज आए, कीर्तनकार आए और आपने देखा होगा किस तरह से भाविक 3-3 घंटे शांति से बैठ कर कीर्तन सुन रहे थे। और हम सब कार्यकर्ता सभी भक्तगण का अभिनंदन भी करते, आभार भी व्यक्त करते जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्रतिसाद दिया। और हम इस शहरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ पे हम प्रति पंढरपुर की स्थापना करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी पंढरपुर दर्शन को जाए, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं वो सभी भक्तगण यहाँ पे आए और दर्शन ले सकते हैं, ऐसी कामना करते हैं। आज के अवसर पे मैं सभी कीर्तनकार महाराज का, सभी हमारे जितने भी कमेटी मेंबर है, भजन मंडली है और जितने भी हमारे इसके अंदर सहयोगी लोग हैं, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की, निर्विघ्न ये कार्य पार पड़ा है। मैं सभी पंडितों का, ब्राह्मण का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विधिवत स्थापना की, पूजन किया, आरती की। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मीरा भाईंदर सुखी रहे, समृद्ध रहे, मेरे शहरवासी सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी कामना करता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानना है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कहने वाले कहते रहेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने का ही है तो वो 1 नहीं 10 कर लेना। अगर इसी से चुनाव जीता जाता तो 1 नहीं 10। ये भावना और श्रद्धा से था। मैं उनको ऊंची राजनीति समझता हूँ जिन्होंने धार्मिक कार्य को इससे जोड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, मान लो ये है भी तो हर हिंदू व्यक्ति शुभ कार्य ही करता है ना चुनाव के समय। अब मैं कई सारी पूजा अर्चना करने वाला हूँ, चुनाव को लेके फॉर्म भरते समय करूँगा, रिजल्ट के समय करूँगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? हिंदू व्यक्ति है तो वो भगवान को ही याद करेगा ना, और किसे याद करेगा? तो हमने भगवान की स्थापना पहले तो उस उद्देश्य से की नहीं है, और मान लो वो उद्देश्य है भी तो गलत क्या था? हमने तो भाव और श्रद्धा से की थी। हमने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े रूप में होगा। हमें लगा विट्ठल और रखुमाई की स्थापना कहीं करते हैं और सभी भक्तगण दर्शन को आए, लेकिन फिर मन में भाव अपने आप निर्माण हुए। भगवान की कृपा थी कि इतना सुंदर कार्य हमने किया। सर, अभी कार्यक्रम में राजनीति बनाई जा रही है, इसके ऊपर मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मैं क्या कहा, विकृत बुद्धि और नास्तिक लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप समझ के चलिए। हमने फिर कहता हूँ कि हम सब ने श्रद्धा भाव से इसका आयोजन किया है, कोई भी इसे राजनीति से नहीं जोड़े। ये 8 दिनों के अंदर हमने कभी भी वोट की बात की क्या? कहीं भी क्या मैं वोट दूँ? कहीं भी आपको पार्टी का बैनर दिखा क्या? तो अननेसेसरी वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा या भगवान करे। भगवान तो भगवान है, तो किस तरह से फ़ायदा करेगा उसको आप रोके से नहीं रुकोगे। आपकी पूरा परिवार लग जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। अगर हमने सच्चे भाव से किया है तो अवश्य उसका फल भी अच्छा मिलेगा। मैं ऐसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता। ये जो प्रोग्राम है ये महाराष्ट्र में, ये संत महंत की भूमि है। इस भूमि में बड़े बड़े संत यहाँ पे हुए और आषाढ़ी एकादशी जो है ये बहुत बड़ा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। विट्ठल भगवान को यहाँ पे पूजा जाता है। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी की जो यात्रा रहती है, उस यात्रा के निमित्त लाखों भाविक लोग जो पंढरपुर को विट्ठल के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, विट्ठल जी के। तो क्या होता है, अभी मीरा भाईंदर शहर में लगभग 15 लाख लोग हैं। तो जो संकल्पना यहाँ पे हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने लेके आए, तो इसके लिए लेके आए कि इस शहर में जो विट्ठल के भक्त हैं और जो पंढरपुर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए अपन कुछ करना चाहिए। और ये सब जो हुआ है ये विट्ठल महाराज के आदेश से ही हुआ है। उन्होंने जो लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, जो भक्तजन है, उनके दर्शन के लिए यहाँ पे प्रति पंढरपुर
की स्थापना यहाँ पे की। तो प्रति पंढरपुर बनाते टाइम एक कल्पना और ध्यान में आई, अगर प्रति पंढरपुर बनाना है तो वहाँ पे भजन कीर्तन विठू नाम का गजर होना चाहिए। तो विठू नामाचा गजर, गजर विठू नामाचा, इस नाम से ये सप्ताह पूरा भजन कीर्तन में रंगा और यहाँ पे लाखों भाविक भक्तों ने यहाँ पे जो विठल भगवान प्रस्थापित हुए उनके दर्शन लिए। लाखों लोगों ने यहाँ पे दर्शन लिए। एकादशी के दिन ही हजारों लोग यहाँ पे आए थे। आप रोज देख रहे हैं, रोज कीर्तन हो रहा है, रोज हजारों लोग कीर्तन को आ रहे हैं और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। भानु भाई, आपके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के समस्त जनमानस को पवित्र श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के बारे में तो आपको पता ही है, मीरा भाईंदर शहर के समस्त जनमानस को पता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो कार्यक्रम आषाढ़ी एकादशी के दिन हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की सोच के अनुरूप प्रारंभ हुआ था, उसका आज अंतिम दिवस है, 7वां दिन है। और आप देख रहे हो यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में मीरा भाईंदर शहर के तमाम रहवासियों ने, भक्तगणों ने यहाँ पर भगवान पंडरीनाथ और रखमाई माता का दर्शनों का लाभ लिया है और अपने जीवन को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक ही था, जो लोग मीरा भाईंदर से पंढरपुर में नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर पंडरीनाथ भगवान के और रखमाई माता के दर्शनों का लाभ उनको दिलाना, यही हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की सोच थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला है, उस दिशा में आने वाले अनेक वर्षों तक ये प्रथा हम चलाते रहेंगे और आने वाले वर्षों में भी भगवान पंडरीनाथ का आगमन इस मीरा भाईंदर शहर की पुण्य भूमि पर करते रहेंगे। धन्यवाद। यांच्या संकल्पनेतून इथे आज प्रति पंढरपूरचं मंदिर साकारण्यात आलं आहे। याच्या मागे त्यांचा एकच उद्देश होता की जे वारकरी रोजगाराच्या याच्यामुळे किंवा वाढत्या वयोमानानुसार पंढरपूरला जाऊ शकत नाहीत, तर त्यांना विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन व्हावं म्हणून इथे आज विठ्ठलाचं मंदिर साकारलं आहे। 7 दिवस चालणारा कीर्तन महोत्सव, या कीर्तन महोत्सवामध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत कीर्तनकार आलेले आहेत आणि त्यांच्याच दर्शनाला हे वारकरी संप्रदायातील आणि विठ्ठल भक्त सर्व इथे जमा झाले आहेत। 7 दिवस चालणारा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय आणि संध्याकाळी नंतर या कार्यक्रमानंतर रोज भंडाऱ्याचं आयोजन मेहता साहेबांनी केलेलं आहे, त्याचा देखील लोक लाभ घेत आहेत आणि असाच हा उत्स्फूर्त प्रतिसादामध्ये हा कार्यक्रम होतोय। दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजन करण्याचा मेहता साहेबांनी संकल्प घेतलेला आहे आणि या कार्यक्रमाला आम्ही सर्व कार्यकर्ते तर बरोबरच आहोत आणि लोकांनी देखील शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। सबसे पहले तो रामकृष्ण हरी सबको। जो 7 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो मेहता जी ने यहाँ पे आयोजित किया है, मीरा भाईंदर के सारे लोग इतने खुश हैं और इतने अच्छी तरह से यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है और सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है प्रसाद के रूप में, वो भी बहुत अच्छी सी की है। सब लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और किसी का भी दिल नहीं कर रहा है कि ये अंत हो या ये ख़त्म हो, और सब लोगों की यही आवेशा है कि अगले साल इसी वक्त ऐसी तरह से हो और हमेशा होते रहे। और हम ये करते हैं ईश्वर चरणी कि जय जय पांडुरंगा मेहता जी को अच्छी से हेल्थ रखे, उनका अच्छा हमारे लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय रामकृष्ण हरे। हम लोग पिछले 7 दिन से आ रहे हैं, एज ए कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं और ये जो दिव्य माहौल है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि विठ्ठल माउली यहीं आ गए हैं हमारे लिए। पूरे मीरा रोड में आप देख रहे हैं एकदम भव्य और उत्साह का माहौल है, सभी हरी रंग में रंगे हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम मेहता जी से आगे अनुरोध करेंगे कि पिछले साल भी वह कार्यक्रम करवाए और हम जैसे भक्तों को इसका आनंद उठाने का मौका मिले। रामकृष्ण हरी। मीरा भाईंदरमध्ये प्रथमच प्रति पंढरपूर जे साकारण्यात आलेले ही कल्पना जी मेहताजींना ही फारच चांगली सुचली आणि त्यांनी हे लोकांना, ज्या लोकांना पंढरपूरला जाता येत नाही त्याच्यासाठी इथे जे प्रति पंढरपूर घडवून आणलं ही म्हणजे खूपच मोलाची गोष्ट आहे। आणि जी लोक पंढरपूरला जाऊ शकत नव्हती त्या लोकांना इथे दर्शन मिळालं। दर्शनामध्ये 7 दिवस हा जो उत्सव झाला, ह्या उत्सवामध्ये भरपूर प्रतिसाद मिळाला लोकांचा। तसंच त्यांनी वारकरी संप्रदायाच्या सगळ्या लोकांना 7 दिवस आमंत्रण करून 7 दिवस जे कीर्तन ठेवलं, त्या कीर्तनाचा जो आनंद होता तो एवढा मीरा रोड भाईंदरवासियांना एवढा मिळाला की त्यांनी कधी असं बघितलं नसेल। एवढा सोहळा इथे चांगला उत्कृष्टपणे पार पडला। रामकृष्ण हरी। पंडितनाथ महाराज की जय। आपने यहाँ पे मीरा भाईंदर में प्रथम ही पहली बार हमारे लोक लाडले माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने 65 फुट की एक मंदिर यहाँ पे प्रतिकृति पंढरपुर की यहाँ पे स्थापित की है। इससे 7 दिन की सप्ताह यहाँ पे हो रही है। हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे
दिनचर्या रोज यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। कीर्तन का महोत्सव यहाँ पे बहुत ही मधुर महोत्सव यहाँ पे किया गया है। उसके साथ महाभोजन का भी आयोजन किया गया है। और इसी के साथ आपको एक लग रहा है कि सचमुच हम पंढरपुर आए हैं। पंढरीनाथ के विट्ठू माऊली के हमने दर्शन लिए और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण वारकरीगण यहाँ पे उपस्थित रहे और सचमुच मन धन्य हो गया, आनंदित हो गए। और मैं यही भगवान से चरणी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही अगर भगवान की इच्छा ऐसे ही कार्यक्रम हर साल यहाँ पे होते रहे और सबको यहाँ पे पंढरपुर का दर्शन मिले। जय हरि विठ्ठल। मीरा भाईंदर शहर के माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर का आयोजन किया हुआ है। पिछले 7 दिनों से हम सेवा में जुड़े हुए हैं और हजारों भाविकों यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ महाप्रसाद का भी लाभ उठाते हैं। मैं ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ास करके मेहता जी को धन्यवाद करूँगा कि आज मीरा भाईंदर शहर में हमें इतना सुंदर दर्शन मिला है। राजनीतिक अपनी जगह पे, पर जब भी सामाजिक या ऐतिहासिक का कुछ सेलिब्रेशन होता है या धर्म का होता है, कहीं ना कहीं उनका पड़ाव हमेशा आगे रहता है। खुशी हुई। मैं खुद हूँ पंढरपुर जाने का हर साल सोचता हूँ, बट ट्रैफिक हो, टाइम हो या ट्रैवल कर रहा है, उस वजह से हम पंढरपुर जा नहीं सकते। और काफ़ी लाखों में भक्त आज विठ्ठल भगवान का दर्शन लिए, अच्छा लगा है। हिंदू धर्म में जैसे श्री राम है और अपने विठ्ठल भगवान है, इनसे अपने माता पिता की कैसा सेवा की जाती है, आई थिंक वो हमें याद आता है। तो इनका तो ऐतिहासिक है कि जब वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान ने जब दर्शन दिए, उन्होंने अपने माता पिता को प्रथम इम्पोर्टेंस दिया और बाद में भगवान को कहा आप थोड़ा रुको। तो कहीं ना कहीं हमको सीख मिलती है कि हमारी जो करंट जनरेशन है कि माता पिता ही आपके भगवान है, पहले उनका सेवा करो, बाद में बाकी का करो। और ऑर्गेनाइजर्स को खास करके मेहता जी का धन्यवाद कि आज हमें पंढरपुर जैसे इतना सुंदर मंदिर का इन्होंने आयोजन किया। 1 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आने पर, बारिश है, ट्रैफिक है, आज दर्शन हो गए, धन्य है, शुक्रिया। हमें इधर प्रति पंढरपुर का देख के बहुत आनंद होता है। जो बुजुर्ग है जो पंढरपुर नहीं जा पाए वो इधर आके दर्शन कर पाए। उनको ऐसा लगता है कि पंढरपुर जैसे ही यहाँ पे एसके स्टोन में किया गया आयोजन, तो सभी लोग नरेंद्र मेहता जी को दिल से धन्यवाद करते हैं और बुजुर्ग लोग दिल से उनको आशीर्वाद भी दिया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। जो अब तक मीरा भाईंदर में किसी ने ऐसा आयोजन नहीं किया है जो उन्होंने नरेंद्र मेहता जी ने किया है। और महाप्रसाद का भी लाभ लिए और हजारों संख्या में लोग आके दर्शन करते हैं।